नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसी बीमारी को बेहद सरल भाषा में समझेंगे, जो पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रही है। डायबिटीज़ मेलिटस, जिसे आम भाषा में शुगर की बीमारी बोला जाता है। तो आज की चर्चा में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ होती क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे इसका टेस्ट किया जाता है और इसे कंट्रोल करने के लिए कौन से वैज्ञानिक तरीके सबसे असरदार हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात समझते हैं कि डायबिटीज़ होता क्या है। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर में क्या होता है, जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल, जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता है, वह बढ़ जाता है। अब जब वह बढ़ जाता है तो इसी को हम एक तरह से डायबिटीज़ बोलते हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी या इंसुलिन का सही तरीके से काम न करना। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो आपके पैनक्रियाज ग्लैंड से बनता है। पैनक्रियाज ग्लैंड आपके स्टमक के जस्ट नीचे होती है। उस ग्लैंड में से हमको एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है खून में जो मौजूद ग्लूकोज होता है, जो ब्लड में ग्लूकोज जो होता है, उसको शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना, ताकि वे ऊर्जा बना सकें, यानी एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। तब इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ब्लड के माध्यम से सभी कोशिकाओं, शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर वो एनर्जी का फॉर्म करता है, शरीर को एनर्जी देता है। तो इंसुलिन का यही काम होता है। जब इंसुलिन कम हो जाए या शरीर इंसुलिन को पहचानना बंद कर दे, तब शुगर ब्लड में जमा होने लगता है। यही स्थिति डायबिटीज कहलाती है। आइए देखते हैं कि डायबिटीज कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें मुख्यतः 3 टाइप के डायबिटीज बताए गए हैं। पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज। इसमें जो शरीर होता है, इसमें इंसुलिन का बनना लगभग बंद कर देता है, यानी शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है। यह ज़्यादातर बच्चों और किशोरों में होता है। इंसुलिन लेना मरीजों के लिए आवश्यक होता है, इसलिए बाहर से इंसुलिन लिया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन आपके बॉडी में बनता ही नहीं है। तो इस डायबिटीज़ को हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। एंड इसका इलाज होता है कि हमको बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन के माध्यम से लेना पड़ता है। दूसरा जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, यही सबसे ज़्यादा लोगों को होता है। जो 90 से 95% मरीज आपको मिलेंगे पूरे वर्ल्ड एंड इंडिया में, वो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ वाले ही मिलेंगे। इसमें इंसुलिन तो बनता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाता है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसका संबंध जीवन शैली, मोटापे और खान पान से है। देखते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, कौन कौन से सिम्टम दिखते हैं जिससे आप अनुमान लगा सकते हो कि आपको डायबिटीज़ के खतरे हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी सदस्य को यह लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत शुगर की जांच जरूर करवानी चाहिए। जो इसमें लक्षण हम आपको बता रहे हैं उसको नोट कर सकते हैं आप। बार बार पेशाब लगना, यानी कि बार बार वॉशरूम लगना, पेशाब लगना एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण बहुत अधिक प्यास लगना। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो भी एक कारण हो सकता है। थकान या कमजोरी, वज़न कम होना, घाव का देरी से भरना। अगर आपके बॉडी में कहीं भी घाव लग जाता है, चोट लग जाता है, तो उसको देरी से भरता है, वो घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर आपका डायबिटीज़ आपको अगर हुआ है या फिर शुगर का लेवल आपके बॉडी में ज़्यादा है, तो कहीं भी आपके बॉडी में घाव होगा तो जल्दी ठीक नहीं होता है। आँखों से धुंधला दिखाई देना, पैरों में जलन या झंझनाहट होना, ये सब डायबिटीज़ के लक्षण हैं। ये शुरुआती संकेत होते हैं। आइए देखते हैं इसके कौन कौन से टेस्ट करते हैं। टेस्ट में हम मुख्यतः पहला एक टेस्ट होता है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। इसमें हम खाना खाने से पहले टेस्ट करते हैं। अगर इसकी वैल्यू 126 mg पर डेसीलीटर
DL से अधिक है तो समझ लो डायबिटीज़ आपको है। खाना खाने के बाद अगर 200 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो आपको माना जाएगा कि आपको डायबिटीज़ है। तीसरा एक होता है HbA1c टेस्ट। ये 3 महीनों का औसत शुगर टेस्ट किया जाता है। अगर इसमें आपको 6.5% से ऊपर अगर आपका औसत आ रहा है शुगर लेवल तो आपको डायबिटीज़ माना जाएगा। डायबिटीज़ को कंट्रोल न किया जाए तो यह शरीर के कई अंगों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती है। आँखों की रोशनी कम होना, जिसे हम मेडिकल टर्म की बात किए तो रेटिनोपैथी बोल सकते हैं। किडनी खराब होना, नेफ्रोपैथी, जो वेन होता है, वेन में दर्द एंड सूनापन होता है, ये सब डायबिटीज़ के खतरनाक लक्षण। अगर डायबिटीज़ किसी को ज़्यादा हो गया, प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो ये सब खतरे बढ़ जाते हैं। आँखों की रोशनी चली जाती है, किडनी खराब हो जाती है, नसों में प्रॉब्लम होती है, तो ये सब दिक्कत है। और हार्ट अटैक, स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर डायबिटीज़ के पेशेंट में। पैर में घाव हो जाता है, जैसे मैंने बताया ही लक्षण में। अगर डायबिटीज़ पेशेंट को पैर में घाव हो गया कहीं पे तो जल्दी ठीक नहीं होता है, गैंग्रीन हो जाता है। इसके लिए हम देखेंगे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। सबसे महत्वपूर्ण इलाज यही है जो कि पहले से ही लोगों को करना चाहिए। अगर डायबिटीज़ अगर हो गई है तो भी अगर करते हैं तो ये दवा की तरह काम करता है। इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं? पहला होता है रोज़ 30 से 45 मिनट आपको तेज़ चलना चाहिए डेली बेसिस पे। वज़न अगर आपका बढ़ गया है तो वज़न कम करना चाहिए। मीठा, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ों से एकदम परहेज करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। पूरी नींद लें, तला भुना नहीं खाना चाहिए और तनाव को कम रखें, स्ट्रेस नहीं रखना चाहिए। स्ट्रेस रखेंगे तो ब्लड शुगर लेवल और आपके बॉडी में ब्लड में बढ़ने का चांसेस हो जाता है। ट्रीटमेंट में क्या, कुछ दवाइयाँ हैं, लेकिन दवाइयाँ तो जब भी ली जाती हैं तो किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेशन एंड किसी डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। कुछ दवाइयाँ इसमें मेटफॉर्मिन हो जाता है, DPP-4 इनहिबिटर्स होता है, SGLT2 इनहिबिटर, ये सब फार्मा रिगार्डिंग मेडिसिन है। तो ये तो आपको अलग वीडियो में मैं बता सकता हूँ अगर आपको जानना है। तो ये सब दवाइयाँ जो अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं, इसके लिए तो अलग बात हो गई। डाइट प्लान क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए शुगर के पेशेंट को, उसमें मेन सामने चीज़ें हमें, जैसे दालें खा सकते हैं आप, हरी सब्जियाँ, ओट्स, ज्वार बाजरा मिलेट्स जो उसके रोटी खा सकते हैं, सलाद। तो दोस्तों ये थी डायबिटीज़ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपके परिवार में किसी को यह बीमारी है या आप जोखिम में हैं तो साल में एक बार शुगर और HbA1c का जांच जरूर करवाएं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, खुद को भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।